सो जाए। नमस्कार सभी धर्मी लोगों का आपके अपने चैनल पे एक बार फिर स्वागत है। आज भी मैं पवित्र रामायण के बालकांड पर ही चलूंगा। सरस्वती जी, शेष जी, शिव जी, ब्रह्मा जी, शास्त्र, वेद और पुराण ये सब नेति नेति कहकर पार नहीं पाकर ऐसा नहीं कहते हुए सदा जिनका गुणगान करते हैं। यद्यपि प्रभु श्री रामचंद्र जी की प्रभुता को सब ऐसी अकथनीय ही जानते हैं, तथापि कहे बिना कोई नहीं रहा। इसमें वेद ने ऐसा कारण बताया कि भजन का प्रभाव बहुत तरह से कहा गया है, अर्थात भगवान की महिमा का पूरा वर्णन तो कोई कर नहीं सकता, परंतु जिससे जितना बन पड़े उतना भगवान का गुणगान करना चाहिए। अर्थात भगवान का पूरा उसकी महिमा का पूरा वर्णन आज तक कोई नहीं कर पाया, लेकिन जितना भी बन पड़े, जितना भी आप कर सके सामर्थ्य के हिसाब से गुणगान जरूर करना चाहिए, क्योंकि भगवान के गुणगान रूपी भजन का प्रभाव बहुत ही अनोखा है। उसका नाना प्रकार से शास्त्रों में वर्णन है। थोड़ा सा भी भगवान का भजन मनुष्य को सहज ही भाव सागर से तार देता है। अर्थात थोड़ा सा भी भजन भगवान का आपको संसार को भाव सागर से तार देगा। जो परमेश्वर एक है, अर्थात एक ही परमेश्वर है, तो उसका धर्म भी एक है। और जितने भी धर्म शास्त्र हैं, चाहे वो बाइबल हो, कुरान हो, गीता हो, महाभारत हो, गुरु ग्रंथ साहिब हो, बौद्ध धर्म ग्रंथ हो, जैन धर्म ग्रंथ हो, तौरात हो, इंजिल हो, रामायण हो, सब उसी परमात्मा की ओर ले जा रहे हैं। तो आप सबको पवित्र मान के पवित्र तरीके से जो कर सके वो करें। जो परमेश्वर एक है, जिनके कोई इच्छा नहीं है, जिनका कोई रूप और नाम नहीं है, जो अजन्मा सच्चिदानंद और परम धाम है, और जो सब में व्यापक एवं विश्व रूप है, अर्थात संसार के हर मनुष्य में उसकी आत्मा है, सब में व्यापक एवं विश्व रूप है। उन्हीं भगवान ने दिव्य शरीर धारण करके नाना प्रकार की लीला की। उसी परमेश्वर ने जो सब में व्याप्त है, उसी भगवान ने दिव्य शरीर धारण करके नाना प्रकार की लीला की। भगवान श्री राम ने वह लीला केवल भक्तों के हित के लिए ही है, क्योंकि भगवान परम कृपालु है और शरणागत के बड़े प्रेमी हैं, जिनकी भक्तों पर बड़ी ममता और कृपा है। जिन्होंने एक बार जिस पर कृपा कर दी, उस पर फिर कभी क्रोध नहीं किया। वे प्रभु श्री रघुनाथ जी गई हुई वस्तु को फिर प्राप्त कराने वाले, गरीब निवास, दीनबंधु, सरल स्वभाव, सर्वशक्तिमान और सबके स्वामी हैं। यही समझकर बुद्धिमान लोग उन श्री हरि का यश वर्णन करके अपनी वाणी को पवित्र, उत्तम फल, मोक्ष, दुर्लभ, भगवत प्रेम देने वाली बताते हैं। उसी बल से महिमा का यथार्थ वर्णन नहीं, परंतु महान फल देने वाला भजन समझकर भगवत कृपा के बल पर ही मैं श्री रामचंद्र जी के चरणों में शीश सर नवाकर श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहूंगा। इसी विचार से वाल्मीकि, व्यास आदि मुनियों ने पहले हरि की कीर्ति गाई, अर्थात वाल्मीकि इत्यादि व्यास आदि ने पहले हरि की कीर्ति गाई। भाई उसी मार्ग पर चलना मेरे लिए सुगम होगा। जो अत्यंत बड़ी श्रेष्ठ नदियां हैं, यदि राजा उन पर पुल बांध देता है तो अत्यंत छोटी चींटियां भी उन पर चढ़कर बिना ही परिश्रम पार चली जाती है। इसी प्रकार मुनियों के वर्णन के सारे मैं भी श्री रामचरित्र का वर्णन सहज ही कर सकूंगा। इस प्रकार मन को बल दिखाकर मैं श्री रघुनाथ जी की सुहानी कथा की रचना करूंगा। व्यास आदि जो अनेकों श्रेष्ठ कवि हो गए हैं, जिन्होंने बड़े आदर से श्री हरि का वर्णन किया है, मैं उन सब श्रेष्ठ कवियों के चरण कमलों में प्रणाम करता हूं। वे मेरे सब मनोरथों को पूरा करें। कलयुग के भी उन कवियों को मैं प्रणाम करता हूं जिन्होंने श्री रघुनाथ जी के गुण समूह का वर्णन किया है। जो बड़े बुद्धिमान प्राकृत कवि है, जिन्होंने भाषा
में हरि चरित्रों का वर्णन किया है, जो पहले कवि हो चुके, जो इस समय वर्तमान है और जो आगे होंगे, उन सबको मैं सारा कपट त्याग कर प्रणाम करता हूं। आप सब प्रसन्न होकर ये वरदान दीजिए कि साधु समाज में मेरी कविता का सम्मान हो, क्योंकि बुद्धिमान लोग जिस कविता का आदर नहीं करते, मूर्ख कवि ही उसकी रचना का व्यर्थ परिश्रम करते हैं। कीर्ति, कविता और संपत्ति वही उत्तम है जो गंगा जी की तरह सबका हित करने वाली हो। श्री रामचंद्र की कीर्ति तो बड़ी सुंदर, सबका अनंत कल्याण करने वाले, परंतु मेरी कविता बद्दी है, वह असमाशय से, अर्थात इन दोनों का मेल नहीं मिलता। इसी की मुझे चिंता है। धन्यवाद। आप इसी प्रकार अपने इस चैनल पर बने रहिए। मैं लगातार पर एक परमात्मा और उसके ज्ञान पर और स्वर्ग के मार्ग पर आपको ले चलूंगा। धन्यवाद। कल फिर